जय श्री कृष्ण। नारद जी, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के कंठ से हुआ था, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं और जिन्हें देवर्षि अर्थात देवताओं के ऋषि भी कहा जाता है, उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त बने। इसीलिए शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा जाता है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोगों में, सभी विद्याओं में, सभी वर्गों में नारद जी का सदा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने नहीं, अपितु दानवों ने भी उनका सदैव आदर किया है और समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श किया है। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारदः, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। यह तो हम सब जानते ही है। जी हाँ, यह तो हम सब जानते ही है, परंतु क्या अब यह जानते हैं कि महर्षि नारद जी, जो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त है, जिन्हें देवर्षि कहा जाता है, उनका विवाह भी हुआ है। जी हाँ, देवर्षि नारद जी का विवाह हुआ था। परंतु नारद जी को विवाह क्यों करना पड़ा और किससे नारद जी का विवाह हुआ था? तो चलिए आज हम इसी कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें देवी भागवत के 6ठे स्कंद और अध्याय 26 में प्राप्त होता है। तो इसे जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाएं आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। और कथा के अनुसार एक बार पूर्व काल में नारद जी अपने पिछले जन्म में पर्वत मुनि को अपने साथ लेकर भ्रमण करने की इच्छा से इस पृथ्वी लोक में आए थे। यहाँ आकर उन्होंने तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। अब जब वे देवलोक से इस पृथ्वी लोक पर आए थे, तब उन्होंने यह शर्त रखी थी, उन्होंने शपथ ली थी कि उन दोनों में किसी की भी कोई अच्छी या बुरी इच्छा हो तो वे दोनों एक दूसरे को स्पष्ट रूप से बता देंगे, इसे गुप्त नहीं रखेंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि मन में जो भी इच्छा आए वह एक दूसरे को बता देनी चाहिए। इस प्रकार वे दोनों सहमत हुए और इस पृथ्वी पर आ गए और अपनी इच्छा अनुसार घूमने लगे। अब घूमते घूमते ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई और वर्षा ऋतु में वे दोनों संजय राजा के नगर में आ पहुंचे। वहां राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उन्हें सम्मान तथा भोजन प्रदान किया। अब उन दोनों ने वर्षा ऋतु के चतुर्मास वहीं व्यतीत किए, क्योंकि वर्षा ऋतु के ये 4 मास यात्रा में बिताना कठिन होता है और शास्त्रों में ज्ञानियों ने बताया है कि चतुर्मास एक ही स्थान पर बिताना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे वर्षा ऋतु में यात्रा नहीं करनी चाहिए, अपितु एक ही स्थान पर रहना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वे दोनों राजा संजय के वहां ही ठहर गए और आतिथ्य सत्कार का आनंद लेने लगे। अब इस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था दमयंती। वह पुत्री अत्यंत सुंदर और सुशील थी। उसने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। वह उन्हें समय पर स्नान के लिए जल देती और समय आने पर स्वादिष्ट भोजन परोसती। इस प्रकार दमयंती उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती थी। वह पुत्री उनकी इच्छाओं और संकल्पों को समझकर पंखे, आसन और पलंग तैयार करती। इस प्रकार वहां सुखपूर्वक रहते हुए नारद जी और पर्वत मुनि वेदों का पाठ करते रहे। अब इस बीच थोड़ा सा समय निकाल कर नारद जी वीणा हाथ में लेकर मधुर गीत गाते थे, जो कानों को अत्यंत प्रिय लगता था। अब इसी सुरीली आवाज और वीणा की मधुर धुन सुनकर दमयंती उनसे बहुत प्रसन्न होने लगी और दिन प्रतिदिन वह उनके नजदीक आती गई और स्नेह भाव प्रेम में परिवर्तित होने लगा। अब नारद जी का मन भी उस सुंदर राजकुमारी की ओर आकर्षित होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्त वेदों पुराणों के ज्ञाता नारद जी भी मोह में पड़ सकते हैं भला? जी हाँ, क्योंकि समस्त संसार में सभी मोह में लिप्त हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सनक और कपिल जैसे महामुनि भी माया के जाल में फंसकर इस जीवन सागर में उलझे रहते हैं और इस भौतिक संसार के मोह से बचने का मार्ग एक ही है और वह है भगवान की शुद्ध भक्ति। भक्ति से ही हम इस मोहबंधन से मुक्त हो सकते हैं। अब इस प्रकार समय बीतते हुए राजकुमारी का व्यवहार भी नारद जी और पर्वत मुनि के प्रति भेदभावपूर्ण होने लगा। नारद जी के प्रति उनका स्नेह बढ़ने लगा, भोजन में भी भेदभाव होने लगा। इतना ही नहीं, वह अपनी सेवा में भी भेदभाव करने लगी। वह नारद जी को स्नान के लिए गर्म पानी देती तो उनके मित्र को ठंडा पानी, तथा भोजन में नारद जी को अच्छा लगे वह पकवान पिरोसती, वही दूसरी ओर उनके मित्र को जो भी भोजन हो वह परोस देती।
अब ऐसा अजीब व्यवहार नारद जी के मित्र पर्वत मुनि प्रतिदिन देखते रहते थे। और ये क्या है, ये भेदभाव क्यों है? इस प्रकार वे मन ही मन सोचने लगे। इस प्रकार एक दिन वे नारद जी से अकेले में मिले और उनसे कहने लगे कि हे नारद, सच बताओ, मुझे लगता है कि ये राजकुमारी तुम्हारी ओर अधिक आकर्षित हो रही है और स्नेह दिखा रही है। तुम्हें जो मन करता है वह खिलाती है, किंतु मेरे प्रति उसके भाव में कुछ कमी सी लगती है। इसी कारण से मेरे मन में शंका और संदेह उत्पन्न हो रहा है। मुझे लगता है कि संजय राजा की पुत्री दमयंती तुमसे विवाह करना चाहती है। मैं तुम्हारे मन की बात भी जानता हूँ। प्रेम आंखों और चेहरों के भाव से जाना जा सकता है। इसीलिए मुझे सच बताओ। हे मुनीश्वर, झूठ मत बोलो। याद रखो, जब हम स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे तब हमने क्या संकल्प लिया था। अब यह सुनकर नारद जी लज्जित हो गए। उनके मित्र के शब्द उन्हें व्याकुल करने लगे। इसीलिए उन्होंने अपने मित्र से कहा कि राजकुमारी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई है और मैं भी उनसे मोहित हो गया हूँ। अब यह सुनकर पर्वत मुनि क्रोधित होते हुए बोले कि तुम्हें धिक्कार है। हमने शपथ ली थी, तुमने मुझे अभी तक अंधेरे में रखा। तुमने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा चेहरा बंदर जैसा हो जाएगा। और उसी क्षण नारद जी का मुख बंदर जैसा हो गया। तब क्रोधवश नारद जी ने भी अपने मित्र को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरा अपराध क्षमा पात्र था, फिर भी तुमने मुझे श्राप दिया है और मुझे बंदर का चेहरा दे दिया। इसीलिए तुम भी इस मृत्यु लोक में स्थित रहोगे। अब इस प्रकार विवाद के कारण पर्वत मुनि तो वहां से चले गए और नारद जी का बंदर जैसा चेहरा देखकर राजकुमारी थोड़ी दुखी हुई और उसकी वीणा सुनने की इच्छा पूरी न होने के कारण उसे पश्चाताप भी होने लगा और नारद जी भी बहुत दुखी हो गए। परंतु इसके पश्चात भी राजकुमारी सदैव उसी उत्साह के साथ उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। अब यहाँ राजा संजय ने अपनी पुत्री की युवा अवस्था को देखकर अपने मंत्रियों से कहा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य होने लगी है, इसलिए उसके लिए एक उपयुक्त वर ढूंढिए। मुझे एक उपयुक्त राजकुमार दिखाइए जिसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करवा सकूं। तब मंत्रियों ने कहा कि हे राजा, आपकी पुत्री के लिए अनेक राजकुमार हैं जो सभी गुणों से परिपूर्ण है। जो राजकुमार आपको उचित लगे उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए। अब इससे पहले कि राजा को दमयंती की इच्छा का पता चले, दमयंती ने अपनी धाव माता को कमरे में बुलाया और राजा को अपना एक संदेश भेजा। तब वहां जाकर दाव माता ने दमयंती का संदेश बताते हुए कहा कि हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मेरे माध्यम से बताया है कि मैं हमारे घर में रहने वाले नारद जी से प्रेम करने लगी हूँ। मैं उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती, अतः मेरा विवाह नारद जी से ही करवा दीजिए। अब दमयंती की इच्छा जानकर राजा संजय ने अपनी पत्नी कैकेयी से कहा कि हे प्रिय, तुमने इस दाव की बातें तो सुन ही ली है। मेरी पुत्री उस बंदर जैसे मुख वाले नारद पर मोहित हो गई है। हम अपनी पुत्री को बंदर जैसे मुख वाले को कैसे सौंप सकते हैं? वो कहाँ और हमारी पुत्री कहाँ? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हे कैकेयी, एक काम करो, उस वीणावादक नारद पर मोहित हमारी पुत्री को शास्त्रों और बड़ों को प्रसन्न करने वाले उपाय करके उसकी हठ धार्मिक को रोक दो। अब अपने पति की बात सुनकर कैकेयी ने अपने पुत्री को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अपनी माँ की बातें सुनकर दृढ़ निश्चयी दमयंती ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति के मुख, रूप और धन का क्या लाभ? उस व्यक्ति का क्या लाभ जो बुद्धिहीन होता है और जिसे यह भी नहीं पता कि अपना हित किसे बताना चाहिए। जंगल में ऐसे हिरण भी है जो मात्र गीत की ध्वनि से मोहित होकर मृत्यु से बच जाते हैं। हे माता, नारद जी जिस 7 स्वरों की ध्वनि को जानते हैं उसे शिव जी के सिवा कोई नहीं जानता। यह सबके लिए उपलब्ध नहीं है। नारद जी तथा भगवान शंकर नाद ब्रह्म को जानते हैं। मूर्ख के साथ जीवन बिताना पल भर के लिए मृत्यु के समान है। और सुंदर और धनी व्यक्ति का क्या लाभ जिसमें एक भी सद्गुण न हो? जैसे गंगा और सरस्वती कैलाश ले जाती है, वैसे ही स्वर शास्त्र नाद ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर वैकुंठ के परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है। वैसे तो वे मनुष्य प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वह देवताओं के समान है। अब अपनी पुत्री की विनती सुनकर कैकेयी को नारद जी के प्रति अपनी पुत्री का अत्यधिक स्नेह प्रकट हुआ। इसीलिए उन्होंने जाकर अपने पति को यह बात बताई कि हे पति, कृपा मेरी बात सुनिए और हमारी दमयंती का विवाह नारद जी से शुभ मुहूर्त और शुभ दिन पर करवा दीजिए, क्योंकि उसने अपने मन वचन से नारद जी से हृदय से विवाह कर लिया है।
अब रानी के वचन सुनकर राजा भी प्रभावित हुए, उनका हृदय भी पिघल गया। इसीलिए राजा संजय ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन दोनों का विवाह करा दिया। तो इस प्रकार नारद जी का विवाह राजा संजय की पुत्री दमयंती के साथ हुआ और नारद जी ने दमयंती का स्वीकार किया तथा बंदर जैसे मुख के साथ मन में भ्रम की स्थिति लिए नारद जी वहाँ ही रहने लगे। अब राजकुमारी तो प्रसन्नता पूर्वक नारद जी की सेवा किए जा रही थी, फिर भी नारद जी के मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। उन्हें अपने बंदर जैसे मुख से पीड़ा होने लगी थी, परंतु दमयंती को कोई पीड़ा नहीं होती थी। अब इस प्रकार समय बीतता गया। वे दोनों तीर्थ स्थल पर घूमने लगे और संतों की सेवा करते हुए और उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब एक समय अचानक पर्वत मुनि उनसे मिलने के लिए आए और नारद मुनि जी ने भी उनका प्रेम और श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया तथा विधि पूर्वक उनकी पूजा की और उन्हें एक पवित्र आसन प्रदान किया। अब पर्वत मुनि ने नारद जी का बंदर रूप और दमयंती को देखकर गहरा दुख व्यक्त किया। वे चिंतित हो गए। उन्हें नारद जी पर दया आई। वे अपने मित्र का दुख देखकर उनसे कहने लगे कि हे महान प्रभु, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया था और आज मुझे उस श्राप को दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस राजकुमारी को देखकर मुझे दया आती है, इसीलिए मेरी पुण्य शक्ति से अपना सुंदर चेहरा वापस ले लो। तो इस प्रकार नारद जी को अपना सुंदर चेहरा वापस मिल गया और उनके शब्दों को सुनकर उनका दुख भी दूर हो गया। साथ ही पर्वतराज ने नारद जी को स्वर्गीय सुख प्रदान किए और यह देखकर दमयंती भी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी माता कैकेयी से कहने लगी कि हे माता, आपके दामाद जो इतने तेजस्वी थे, उनका चेहरा फिर से सुंदर हो गया है। अब रानी ने यह बात राजा संजय को भी बताई। तब वे अपने दामाद से मिलने के लिए वहां आए और अपने दामाद का सुंदर चेहरा देखकर उनका मन भी शांत हो गया। उसके पश्चात उन्होंने नारद जी और पर्वतराज को बहुमूल्य भेंट भी प्रदान की। तो इस प्रकार नारद जी ने अपने जीवन में माया की शक्ति की महानता का अनुभव किया। तो इस प्रकार सौभाग्य माया के गुण से निर्मित इस झूठे संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, न कभी सुखी रहेगा और न ही भविष्य में सुखी हो पाएगा, क्योंकि सत्व, रजत और तमस ये तीनों गुण किसी भी प्राणी मात्र की देह की उत्पत्ति के एक कारणभूत तत्व है। तो यह थी आज की हमारी कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही कथाओं का श्रवण कर सके और पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।